हेलो एवरीवन। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं मोशन में नेक्स्ट कंसेप्ट की। सो कंसेप्ट नेम इज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। नाम से ही सीधा सा क्लियर है कि जो अपनी मोशन है कोई पार्टिकल वो एक सीधी लाइन में स्ट्रेट लाइन में प्रोग्रेस कर रहा है, मूव कर रहा है। नॉन स्ट्रेट लाइन क्या होती है? जैसे मान लीजिए ऐसे समथिंग लाइक दिस, राइट? तो सपोज कि हमने क्या करा, एक एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। ये मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ करने की कोशिश की। ये सपोज वाई एक्सिस, वाई एक्स, ये अपना ओरिजिन है। तो स्ट्रेट लाइन का सीधा सा मतलब है कि अपना पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। आइदर ऑन द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, वट एवर बी द केस। सपोज फॉर सिंप्लिसिटी हम कहते हैं कि t इक्वल टू जीरो पर पार्टिकल जो है वो यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पे है, ठीक है। एंड t इक्वल टू टाइम जो है t है पर्टिकुलरली, तो उस टाइम पे अपना पार्टिकल यहाँ पहुंच जाता है। पार्टिकल की पोजीशन क्या है? x। आप ऐसे भी लिख सकते हैं x कोमा जीरो, कि यहाँ पे पार्टिकल O से A तक स्ट्रेट लाइन में मूव करके गया है, ठीक है। देखिए वेलोसिटी हमने पढ़ा था क्या होती है, कि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशियल होती है dx बाई dt, ठीक है। एक्सीलरेशन आपने पढ़ा होगा कि dv बाई dt फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये इक्वेशन वन। v को हम और खोल सकते हैं। v की जगह हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू रख दो dx बाई dt, ठीक है। तो a इक्वल टू एक्सीलरेशन क्या हुआ, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन टू मान लीजिए, ठीक है। अब अगर dx बाई, इफ यू नो dx बाई dt पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, ठीक है। और तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, अगर dx बाई dt पॉजिटिव है इसका मतलब वेलोसिटी जो है x एक्सिस के अलोंग है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, इस तरफ, ठीक है ना। अगर नेगेटिव है तो इस तरफ जाएगा पार्टिकल, ठीक है। सिमिलरली dv बाई dt अगर पॉजिटिव आता है तो एक्सीलरेशन जो है इस दिशा में लगेगा, अगर नेगेटिव है तो इस दिशा में लगेगा। देखो नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम ऐसे भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम डिसीलरेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव एक्सीलरेशन को हम डिसीलरेशन भी बोलते हैं। इसमें एक एल आएगा, ठीक है। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई कि नेगेटिव एक्सीलरेशन मीन्स डिसीलरेशन, ठीक है। अब छोटा सा टॉपिक, इस टॉपिक में एक हेडिंग डालते हैं, मोशन विथ कांस्टेंट, मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन,
कि एक्सीलरेशन जो है, जो हिंदी में हम बोलते हैं त्वरण, वो कांस्टेंट हो, समय के साथ चेंज ना हो, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। सपोज एक्सीलरेशन क्या है, a, ठीक है, एंड इट इज कांस्टेंट, ये गिवन है। लेट्स से टी टाइम इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो क्या है, u। टाइम इक्वल टू t पे वेलोसिटी क्या है, v। तो हमने क्या करा, इस ग्राफ में देख लीजिए, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, u है, पार्टिकल ऐसे u से मूव कर रहा है, और x इक्वल टू, आई मीन टाइम इक्वल टू t पे ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा, ये वेलोसिटी कैसे चेंज हो गई, क्योंकि एक्सीलरेशन जो है वो इसी दिशा में लगा हुआ है, या किसी भी दिशा में, बट एक्सीलरेशन है, राइट, ऑल राइट। अब हम इस कंसेप्ट को आगे लेके चलते हैं, मोशन विथ एक्स कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं dv बाई डी टी इक्वल टू ए। अच्छा, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ dv इक्वल टू ए डी टी, ठीक है, दोनों तरफ मैं इंटीग्रेशन लगा देता हूँ। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। अच्छा, t इक्वल टू यहाँ पे था पहले 0, टाइम इक्वल टू 0, पहले t इक्वल टू यहाँ पे था 0, तो 0 पे वेलोसिटी क्या थी, u। अब यहाँ t बढ़ के हो गया t, तो वेलोसिटी क्या है, v। अच्छा, ये दोनों कट गए, तो इंटीग्रेशन हुआ v का v u। इस तरफ a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt 0 t, तो इस तरफ भी t एंड 0 और t, ऐसे लिखते हैं। ऊपरी जो ऊपर की जो सीमा है, लिमिट है, उसको ऊपर लिख देते हैं। तो इस तरफ एक एक करके वैल्यू रखो आप, पहले v की जगह v रख दिए, माइनस v की जगह u रख दो, ये नीचे u है, इक्वल टू इस तरफ a, t की जगह पहले t और माइनस 0। तो इस तरफ एक फॉर्मूला बन के आ रहा है, v इक्वल टू यू को इस तरफ लेके चले जाओ, u प्लस ए टी। ये फॉर्मूला आपने कहीं जरूर देखा होगा, ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा आपके जो जितने भी ये वेलोसिटी के फॉर्मूला होंगे, आई मीन क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे अपना एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पहला अपने पास फॉर्मूला आया था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, सही है। अब v की जगह क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, v की जगह dx बाई डी टी, यस, तो ये यहाँ वैल्यू डाल देते हैं, इधर रखते हैं u प्लस ए टी। अच्छा, अब dt को ना उस तरफ लेके चलते हैं, इधर से ही कर लेते हैं, dx इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। अब हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ, x dx का इंटीग्रेशन, u प्लस ए टी का इंटीग्रेशन, t पहले था 0। अच्छा, t जब 0 था तो अपना पार्टिकल कहाँ था, x इक्वल टू 0 पे। अच्छा, टाइम t हो गया तो कहाँ चला गया, x पे, ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, बस वैल्यूज पुट कर दी, ओके। अब देखो u डी टी 0 से t प्लस ए टी डी टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t। अच्छा, इस तरफ मैं x माइनस 0 कर दिया, इस तरफ देखो u कांस्टेंट है, u बार आया, और dt का इंटीग्रेशन सिर्फ t, 0 से t।
इधर ए भी कांस्टेंट है, हमने हेडिंग यही लिखी है कि मोशन इन ए सॉरी मोशन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, तो कांस्टेंट आ जाता है बाहर इंटीग्रेशन से और टी डी टी बच जाता है 0 से टी। तो इधर आ गया x, इस तरफ क्या आएगा u t माइनस 0 प्लस a, t का जो इंटीग्रेशन होता है वो t का स्क्वायर अपॉन 2 0 से t तक लिमिट डाल दी। अच्छा x इक्वल टू यू टी प्लस, ये तो 0 है, ठीक है, a 2 बार ले आओ, a 1/2 टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू क्या आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऑल राइट, सही है, हमें एक और इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 2। अब पहली इक्वेशन पे वापस गौर करते हैं, तो वो थी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। ऑल राइट, तो मैं इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख देता हूँ, राइट हैंड साइड ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह खोल दो, यू स्क्वायर प्लस 2ab है ना, यू ए टी प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर, आ रहा है समझ में। तो अब क्या कर सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से 2a कॉमन ले लेता हूँ, 2a, तो पहले में आया यू टी, करेक्ट, दूसरे में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई 2 नहीं है तो 1/2, एक a कॉमन आ गया और टी स्क्वायर एज इट इज बचा रहा। अब देखो हमने क्यों किया, देखिए ये वाली जो टर्म है ना, हमने जस्ट अभी निकाली थी, x है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये अपनी बन गई थर्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन से ना हमें अच्छे से याद रखनी है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इज यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। अच्छा, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे आपको काम करना है। अब अपने को एक कुछ इसमें ना इंटरकेसीज है, वो आपको मैं समझा देता हूँ कि यहाँ जो x है ना वो क्या है। देखो हमने एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, y एक्सिस x एक्सिस, यहाँ पे 0, मान लीजिए x है ना, पहले 4 मीटर पे इधर आगे गया, 4 मीटर x एक्सिस के लॉन्ग, फिर 2 मीटर इधर आ गया, तो क्या हुआ उसका यहाँ पे कहीं 2 मीटर। अब आपको पूछे कि ये आपको इक्वेशन लगानी है तो आप x की वैल्यू क्या रखोगे, क्या x इक्वल टू 6 रखोगे, 6 या 2, तो इसका आंसर है आपको x इक्वल टू 2 रखना है। x क्या है, आपकी फाइनल पोजीशन है, वही देखनी है, मतलब x इज नॉट डिस्टेंस, ये मैं एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूं, x इज नॉट डिस्टेंस बट पोजीशन, और आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि x जो है वो आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड नहीं है, x represents the position of the particle at time t, इस टाइम t पर जो x की वैल्यू है वही हमें रखनी है, x की वैल्यू पोजीशन, पार्टिकल की जो पोजीशन है वही x की वैल्यू हमें रखनी है। अब x y सॉरी x है, v है, u है, a है, इन तीनों का मान
नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, u, v, a। इनका मान पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है अकॉर्डिंगली कि भाई x पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्या t नेगेटिव हो सकता है कभी? कभी नहीं। समय कैसे नेगेटिव ले सकते हो? ये कभी नहीं हो सकता। ऑल राइट, ओके। अब कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। सवाल पढ़ लेते हैं। क्या है? एक पार्टिकल है, स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू, लिखते जाते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन x, ठीक है, y x, इस तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड इट एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पहला सवाल क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, t इक्वल टू 2 पर जो पहली 2 सेकेंड्स है ना, उसमें इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। तो पहला तो हम देख लेते हैं कि t इक्वल टू 2 पर उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? x या s इक्वल टू होता है, कन्वेंशन हम इस तरीके से फॉलो करते हैं, x को s लिखते हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या क्या दे रखा है इसमें? सब कुछ दे रखा है। तो पोजीशन क्या लिखाया, सॉरी, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ऑल राइट, तो अच्छा x दे रखा है ना, तो मैं x ही लिख देता हूँ, ठीक है। हम s लिखेंगे बाद में, अभी x ही लिख देता हूँ। इसने एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि x डायरेक्ट एक्स वाई का, x का मेंशन किया, x डायरेक्शन का और कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u की जगह मैं वैल्यू डाल देता हूँ 2.5, क्या है, मीटर पर सेकेंड, t क्या है, 2 सेकेंड, प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 सेकेंड का होल स्क्वायर, है ना। ऑल राइट, अब यहाँ क्या बन रहा है, 5 मीटर प्लस एस से एस कट गया, सेकेंड से सेकेंड। हालांकि ये सब लिखना जरूरी नहीं था, बट फिर भी डिमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला के लिए हम ऐसे फॉलो कर रहे हैं। तो 0.5 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। तो ये वैल्यू क्या होती है, 2। तो 2 से 2 कट गया तो 1 बचा ना। तो x इक्वल टू क्या हो गया, 6 मीटर। तो अब हमें क्या निकालना था, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस उसने वर्ड यूज किया है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। अभी आप देख रहे हो कि पार्टिकल जो है ऐसे ही मूव कर रहा है। तो एक देखो इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मान लीजिए पार्टिकल यहाँ था, ऐसे मूव किया, ठीक। अब ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ए और बी के बीच में। अब मुझे पता करना है कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस तो सिंपली क्या होगी, ए टू बी होगी, ए बी। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है दो बिंदुओं के बीच में, दो पॉइंट के बीच में, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस हो गया, है ना। ऑल राइट, जो कि कितना है, ए बी। तो हमें पता है कि ये स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है, मतलब मूव कर रहा है पार्टिकल अलोंग एक्स डायरेक्शन। कैसे पता चला स्ट्रेट है कि एक्स डायरेक्शन? डायरेक्शन तो हम एक ही लेते हैं ना, एक ही दिशा में। तो ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, हमें इसमें यूज करनी है, और ये स्ट्रेट लाइन का सवाल है। तो स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये सवाल का आंसर हो गया कि ये तो है 6 मीटर जो है वो डिस्टेंस भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। ऑल राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा बी सेक्शन करते हैं, दूसरा सवाल।
हाउ मच टाइम, अब इसमें क्या निकालना है, ये तो था ए, ये है बी। हाउ मच टाइम मतलब टाइम कितना, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 7.5, तो फाइनल वेलोसिटी उसने दे रखी है कि t इक्वल टू टाइम इक्वल टू टी पे 7.5 मीटर सेकेंड होने वाली है, वो किस टाइम में होगी। ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल से दो फॉर्मूला थे, आप देख लो पहला लग रहा है तो पहला लगा दो, वरना वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax तो लगाना है ही। तो इसमें क्या दे रखा है, u का वैल्यू दे रखी है हमें, u का मान दे रखा है, a का दे रखा है, t का दे रखा है, नहीं t तो हमें निकालना है, v का दे रखा है, v कितना है 7.5, u कितना है, सवाल में कितना दे रखा था भाई, u 2.5 प्लस a क्या है 0.5 t। अब देखो ढाई घटा दो 7.5 में से कितना बचा, इधर में 0.5t लिख देता हूँ, इधर बचा 5, तो 5 के अंदर 0.5 का भाग दूंगा तो इसको पॉइंट हटाते ही ऊपर हो जाएगा 10, तो हो गया 10। तो आंसर है t इक्वल टू 10 सेकेंड्स पे इस पार्टिकल जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड थी, 2.5 मीटर पर सेकेंड थी, वो हो जाएगी बढ़कर 7.5 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, बहुत ही इजी सवाल था, एप्लीकेशन बेस्ड, बहुत ही सिंपल सा एप्लीकेशन लग गया। हाउ मच डिस्टेंस, अगेन डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 7.5 पर मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्या करना है हमें, एक्स की वैल्यू निकालनी है, देखो एक्स इक्वल टू 0 पे यहाँ होगा, और एक्स टी इक्वल टू हमें निकालना है 7.5, तो x की वैल्यू क्या होगी। अच्छा, ऐसा कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास, देखो x में ऐसा भी है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एक फॉर्मूला हम डायरेक्ट, अच्छा एक तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें है ना हमें फाइनल वेलोसिटी इसमें कहीं मेंशन नहीं है, राइट, तो मैं सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी और टी के बेस पे विस्थापन निकाल सकता हूँ, राइट, लेकिन मैं ये नहीं निकाल सकता कि एक फाइनल वेलोसिटी होगी v, उसके बेस पे मुझे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालनी हो तो कैसे निकालना है, वो है फॉर्मूला वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2ax। अच्छा, वी स्क्वायर क्या है 7.5 का स्क्वायर, यू क्या है 2.5 का स्क्वायर प्लस 2a, ए की वैल्यू क्या है 2.5, और x हमें निकालना है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो सिंपल सी ये बात है कि 7.5 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 0.5 हो गया एक, राइट, तो एक का भाग, तो ये आएगा आपके 50 मीटर। तो मतलब एक पार्टिकल था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और u इक्वल टू 2.5, ये ये म्यू की तरफ लग रहा है, राइट, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 2.5 थी, वो बढ़कर हो गई 7.5, तो हमें वो कितने, और हमें इसमें टाइम नहीं दे रखा, तो टाइम देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी में भी टाइम चाहिए हमें, और x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी टाइम चाहिए। ओनली एक फॉर्मूला है जिसमें हमें वेलोसिटी पता हो, इनिशियल एंड एंडिंग, और इधर हमें डिस्प्लेसमेंट पता हो तो हम एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, एक्सीलरेशन पता हो तो हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कितनी हुई वो हम निकाल सकते हैं। होपफुली ये तो आई होप कि बहुत ही इजी एप्लीकेशन बेस्ड सवाल था, आपको आ गया होगा। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, ताकि और आपको अच्छे से ये सवाल, ये कंसेप्ट जो है तीनों लॉज फॉर्मूले हैं वो आप यूज कर सको, अप्लाई कर सको। तो मैं एक सवाल और करा देता हूँ। तो मान लीजिए एक पार्टिकल है हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u,
इसमें u है इनिशियल वेलोसिटी, और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, और टाइम t दे रखा है, 3 चीज़ें। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। इसमें देखो वर्डिंग ठीक है, स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है ना, तो हमें डिस्प्लेसमेंट से ही मतलब है, क्योंकि अगर डिस्टेंस लिखा होता तो हमें पता ही नहीं है कि ये स्ट्रेट लाइन है या नहीं है, राइट। वो ऐसे भी होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो कोई भी डायरेक्शन है, हमें कोई मतलब नहीं, सीधा हम देखेंगे कि फाइनल पोजीशन क्या है, टी इक्वल टाइम इक्वल टू टी पे। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। अच्छा, टाइम इक्वल टू टी पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्स इक्वल टू, अब मैं ना डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किस चीज का फॉर्मूला है, 8 टाइम टी। अच्छा, ये एक इक्वेशन मान लो। अब मैं कह रहा हूं कि टाइम इक्वल टू टी माइनस वन, मैंने लास्ट 1 सेकेंड वाला मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लीजिए, इसको ऐसे विजुलाइज कीजिए, कोई बंदा है यहाँ t इक्वल टू माइनस टी पे यहाँ तक पहुंचा। अब t इक्वल टू टाइम इक्वल टू टी पे यहाँ तक पहुंचा। अब मुझे इसने बोला है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकेंड, मतलब लास्ट 1 सेकेंड में ये पार्टिकल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो हमें पता करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले तो आप पूरा निकाल लो डिस्प्लेसमेंट, फिर टी माइनस वन का निकाल लो, फिर एस टी में से एस टी माइनस वन निकाल लो, वही ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आ जाएगा, है ना। ऑल राइट, टाइम इक्वल टू टी पे क्या करना है, टी हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब टी माइनस वन पे क्या लिखेंगे, एस टी माइनस वन इक्वल टू यू टी माइनस वन, इस यही फॉर्मूले में चेप दो ये वैल्यूज, 1/2 ए टी माइनस वन का स्क्वायर, ये चिपका दी। ये दो इक्वेशन हो गई। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग लास्ट 1 सेकेंड, वो होगी एस टी माइनस वन। ओके, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा दो, तो क्या हुआ, इस तरफ आ गया एस। अच्छा, मैं एस टी माइनस, इस इक्वेशन को मैं डाल देता हूँ एस डैश, ताकि ज़्यादा कॉग्निटिव लोड ना पड़े इधर। तो एस डैश इक्वल टू, पहली इक्वेशन क्या है, यू टी माइनस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस में लिख देता हूँ ये वाली, और इसको खोल भी देता हूँ साथ साथ में, यू टी माइनस यू प्लस हाफ, अच्छा ए, और क्या लिखे, इसको मैं ऐसे ही रहने दूँ क्या, टी माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, यू टी से यू टी गया, ये अगर नेगेटिव बाहर है तो अंदर आके ये पॉजिटिव कर देगा और इसको नेगेटिव कर देगा। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एस डैश इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू माइनस हाफ ए टी माइनस वन का स्क्वायर। अच्छा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ताकि अब जब आप नोट्स रेफर करो तो आपके लिए आसान हो। ऑल राइट, अब सवाल में और चीज़ भी लिखी हुई, अब उसने वैल्यू डाल दी, u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल टू 10 सेकेंड। तो पहला सवाल क्या है, डिस्प्लेसमेंट लास्ट 1 सेकेंड में। अच्छा, तो a की वैल्यू इसने दी है 2, u की वैल्यू दी है 5, t की वैल्यू दी है 10। मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, एस डैश इक्वल टू, सॉरी, इसको ऐसे लिख देता हूँ क्या मैं, u को पहले लिख देते हैं, u की वैल्यू
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अच्छा हाफ ए टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन का स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस, ऐसे कुछ बन रहा है राइट। इन दोनों में से हाफ ए अपॉन 2 बार ले लिया, तो ऐसे भी लिख सकते हैं u प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। तो क्या क्या कट सकता है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, नेगेटिव से यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। u प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, ठीक है। ये क्या है, एस डैश यू की वैल्यू क्या है 5, 1/2, ए की वैल्यू क्या है 2, टी की वैल्यू 10, तो क्या हो गई 2 से 2 गया 5 प्लस यहाँ 20 माइनस 1 19, तो क्या वैल्यू आई 24 मीटर। लास्ट 1 सेकंड में इसने इतनी दौड़ लगाई, बहुत तेज दौड़ता है भाई ये, तो 24 मीटर दौड़ गया, ठीक है। ऑल राइट, अब हम क्या करते हैं, हमें अच्छा सवाल क्या था कि पहले तो फॉर्मूला निकालना था, फिर इवेल्युएट इट फॉर दीज वैल्यूज, ठीक है। हमने फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी निकाल ही लिया लास्ट 1 सेकंड का, तो आप ये फॉर्मूला कहीं पे भी लास्ट 1 सेकंड में लगा सकते हो, कभी आपको ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। आई होप दिस वाज हेल्पफुल, थैंक यू। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज क्या है, अर्थ से कुछ ऊंचाई पर, मान लो h हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट को हम ऐसे छोड़ देते हैं, तो वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ अर्थ की सरफेस से टकराता है, ठीक है ना। तो हम ऐसे मान सकते हैं, अगर इसके अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है, इसकी जो घर्षण है या रेजिस्टेंस है, उसको हम नेग्लेक्ट माने, तो हम बोल सकते हैं कि ए बॉडी इज ड्रॉप्ड नियर द, आई मीन व्हेन ए बॉडी इज ड्रॉप्ड नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इट फॉल्स अलोंग ए वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। मतलब आप अर्थ के जैसे किसी भी मतलब हाइट के आप ऊपर किसी हाइट एच पे कोई ऑब्जेक्ट को आप छोड़ते हो, तो फ्री बिना किसी पुश के, तो वो अर्थ की तरफ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन। हमने 3 इक्वेशंस निकाले थे स्ट्रेट लाइन के, वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए एच हाइट है, यहाँ पे अर्थ की सरफेस है, उस पर एक पॉइंट है बी, और एच हाइट पर पॉइंट है ए। ऑल राइट, तो पहला इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लें y और x, तो मान लीजिए नीचे की तरफ y को आप नेगेटिव लेते हो, ठीक है ना, तो वेलोसिटी भी नीचे की तरफ है, v फाइनल, u इनिशियल है, और एक्सीलरेशन क्या है नेगेटिव नीचे की तरफ। तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, u माइनस जी टी, है ना। और वो जो x इक्वल टू जो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, हम x की जगह y लिखेंगे, क्योंकि y के अलाउ फ्री फॉल हो रहा है, ठीक है। तो y इक्वल टू यू टी माइनस, माइनस किस लिए, क्योंकि g जो है नीचे की तरफ यूज हो रहा है। अब y की वैल्यू है ना अकॉर्डिंगली नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। हाफ जे टी स्क्वायर, अब एक वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, उसमें भी माइनस 2g y हो गया, राइट। तो ये ऐसे हो गया। अब कन्वीनियंस के लिए कभी कभार क्या करते हैं लोग, ऐसे भी लिख देते हैं कि मैं नीचे की जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव मानूंगा, मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी भी लिख सकते हैं इफ़ यू कंसिडर डाउनवर्ड एज पॉजिटिव साइन, ठीक है ना। तो उस केस में y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर,
ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, आगे क्या होगा, जी इंटू वाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्री फॉल का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही आसान सा है, बस आपको दिशा का ध्यान रखना है, डायरेक्शन का। ऑल राइट, इस पर एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं ताकि ये हमें थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है, ठीक है ना, इसको ऊपर की तरफ किस स्पीड से फेंका जाता है, u इक्वल टू, इस बॉल को ऊपर फेंका जाता है, ए बॉल इज थ्रोन अप एट ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। so ball is thrown up upwards, ठीक है ना, विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। लेट्स से हमें निकालना है मैक्स हाइट। कब मैक्स हाइट निकालनी है कि मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगी। मान लीजिए कोई बॉल को मैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंकू, आई मीन नीचे से ऊपर फेंकूंगा, अर्थ से ऊपर फेंकूंगा, कभी ना कभी तो वो नीचे आएगी। तो मैं देखूंगा कि जो, ऐसे मान लीजिए बॉल है, ऊपर गई, एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी और फिर नीचे आएगी। तो मैं कहूँगा कि ये है ना इसकी मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो वही एच हमें ज्ञात करना है। तो इसका देखो, सीधा सा आपको दिमाग लगाना है कि इनिशियली हमें दे रखी है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी भी दे रखी है। कैसे, देखो, कहीं ना कहीं जाकर बॉल की स्पीड हो जाएगी जीरो, वहां से वो फिर नीचे की तरफ वापस आएगी, ठीक है ना। और इसमें आप सहूलियत के लिए g इक्वल टू 9.8 की बजाय 10 मीटर पर सेकेंड ले सकते हो फॉर कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए मैं ऊपर की तरफ दिशा को मान लेता हूँ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ओके, तो हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये बॉडी है बॉल, उसके नीचे की तरफ क्या लग रहा है, जी, तो इसको नेगेटिव मान लो। ऊपर क्या है, यू, और वी की तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, मान लो ऊपर ही है बट वी है जीरो। तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्या हमारे पास टी दे रखा है, नहीं, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें s तो पता ही नहीं है, ये तो ज्ञात करना है, t भी पता नहीं है, तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा, लास्ट वाला फॉर्मूला है वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या v पता है, जीरो है, राइट। u कितना था, 4, ऊपर की तरफ था, पॉजिटिव ले रहे हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 2। ए क्या है, देखो एक्सेलरेशन है माइनस जी, क्यों, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। मैंने बॉल को खींच के ऊपर की तरफ फेंका, लेकिन ये बॉल को कोई ऐसी चीज है जो नीचे की तरफ खींच रही है, वो क्या चीज है, एक्सेलरेशन, ग्रेविटी। तो माइनस जी इंटू एस, एस को मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइट, है ना। तो जीरो इक्वल टू 16, ये क्या है, जी की जगह माइनस बार ले आए, जी की जगह 10 रख दिया, ये हो गया। तो आप ये वैल्यूज इधर लेफ्ट ले आओ, तो 20 एच इक्वल टू 16, हाइट क्या हो गई, 16/20 प्लस 4/5, है ना। तो कितना हो गया, 0.8 मीटर। मतलब आप किसी बॉल को 4 मीटर, 4 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी से ऊपर फेंकोगे तो 0.8 मीटर हाइट पे जाके बॉल वापस नीचे की तरफ ट्रेवल करेगी। ओके, दिस वाज वेरी इजी question by the way, but you got to know how to apply these formulas on free falling bodies. All right, तो नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन ए प्लेन।
प्लेन क्या होता है? देखिए, प्लेन मीन्स एक इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक तरफ x ले लिया, एक तरफ y ले लिया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, मतलब ये वाला प्लेन, ठीक है। ऑल राइट, अब हम क्या करेंगे ना हम ये मान के चलते हैं कि कोई एक पार्टिकल है। If a particle is free to move in a plane, its position can be located with two coordinates. मतलब प्लेन को हम दो कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई से किया। हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं, देन वी चूज ए सुटेबल इंस्टेंट कि एज टी इक्वल टू 0 पे हमारा पार्टिकल था, यहाँ पे 0,0 ओरिजिन पे, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एट टी इक्वल टू 0 particle at origin whose coordinates are considered as 0,0। तो अब मान लीजिए मैं एक पार्टिकल को इस प्लेन में कुछ मूवमेंट कराता हूँ। देखिए यहाँ से ऐसे चलेगा और ऐसे ऐसे चल रहा है, ओके। तो मान लीजिए कोई पॉइंट ए लेते हैं, लिया, फाइन। हम समझते हैं कि ए पे जो उसकी कोऑर्डिनेट्स है ना, हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, राइट, परपेंडिकुलर लाइंस। स्मॉल एक्स ले लेते हैं, और इधर स्मॉल वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए ये क्या है, एट टी इक्वल टू टाइम इक्वल टू एक पर्टिकुलर टाइम टी पे क्या है, पार्टिकल पार्टिकल की पोजीशन जो है वो शिफ्ट होकर एक्स कॉमा वाई पे चली गई, मतलब पॉइंट ए पे। ऑल राइट, अब क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए टी टाइम के बाद हम एक छोटा सा डेल्टा टी टाइम लेते हैं। उस टाइम पे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सपोज बी पे पहुंच गया और उसका एक्स में करेंगे छोटा सा डेल्टा जोड़ देंगे, और वाई में भी छोटा सा डेल्टा वाई, मतलब छोटा सा एक डेल्टा टी टाइम लेते हैं। डेल्टा टी इज डेल्टा टी टेंड्स टू 0, एक बहुत छोटा सा टाइम का इंस्टेंट मतलब मोमेंट लेते हैं, और हम देखते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो कुछ इस तरीके से बी पॉइंट पे शिफ्ट हो चुका है। अच्छा, बी से कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और कोमा एक्स, सॉरी, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, सही है। अब एक काम करते हैं, हम लोग ऐसे एक यहाँ त्रिभुज बना देते हैं, ट्राइंगल। क्यों बना रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। तो इस त्रिभुज को मैं जूम आउट कर रहा हूँ, इधर बड़ा त्रिभुज बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ए, सी और बी, मुझे क्या है ना, पोजीशन वेक्टर निकालना है। कब निकालना है, और पोजीशन वेक्टर क्यों निकालना है, क्योंकि मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी टू टी प्लस डेल्टा टी, क्या होगा, ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर। कि भाई यहाँ से यहाँ, जब जब कोई पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में ए से बी तक जाता है, तो ए बी को मैं मान रहा हूँ डेल्टा आर वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर। अब देखिए, ए बी वेक्टर मतलब ए से बी की तरफ, ठीक है।
जब भी कोई हमें एक, जैसे कोई ट्राइंगल हो ना, उसका एक रूल समझ लीजिए कि इसमें होती है 3 भुजाएं, 3 आर्म्स और 3 साइड्स। तो एक साइड जो है रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट है ए बी। तो ए बी किसके बराबर होगी? देखो इसमें क्या होता है ना, एक रूल होता है वेक्टर को और देखने के लिए का तरीका होता है, ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। दो जो वेक्टर्स है बैक टू बैक, आगे पीछे सीक्वेंस में चल रहे हैं, ऐसे ऐसे, एक वेक्टर की टेल दूसरे के हेड पे टच कर रही है, ठीक है ना, ऐसे, ऐसे नहीं कि एक दूसरे का हेड टच हो रहा है, ठीक है ना। ऑल राइट। तो जैसे ही ये थर्ड वाला है ना, इसकी डायरेक्शन देखो उल्टी है, मतलब ऐसे घूम रहा है, दोनों दोनों वेक्टर्स ऐसे एक के बीच से एक घूम रहे हैं। तो थर्ड वाला जो ऐसे होगा ना, वो इक्वल होगा ऐसे ए सी वेक्टर प्लस सी बी वेक्टर, ठीक है ना, याद रहेगा ना। अब ए सी वेक्टर को कैसे समझ सकते हो? देखो ए सी वेक्टर के टाइम में ना वाई सेम रहता है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस रखा है, सॉरी पैरेलल। तो इधर है ना वाई की वैल्यू, जहां देखो ए पे और सी पे एक्स की चेंज हो रही है वैल्यू, एक्स आगे बढ़ रहा है बट वाई सेम रह रहा है। यहाँ पे जितनी ऊंचाई है उतनी ही सी पे है, सी पे और एक्स पे ए पे वाई कोऑर्डिनेट्स सेम रह रहे हैं। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए सी को मैं लिख सकता हूँ डेल्टा, ओके जस्ट ए सेकेंड, हाँ, एक्स डेल्टा एक्स राइट। ए से सी की तरफ जाते हैं तो एक्स में कितना चेंज आया? डेल्टा एक्स का। और एक्स का यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन क्या होती है? आई केप, आई केप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, आई केप से। और सी बी में क्या हो रहा है? सीधा ऊपर जा रहा है, तो एक्स एक्सिस इधर कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो डेल्टा वाई जे केप, आई थिंक दिस इज नॉट मच टफ टू अंडरस्टैंड। ओके, तो डेल्टा आर वेक्टर हो गया, इसको ऐसे पास पास में लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स आई केप प्लस डेल्टा वाई जे केप। अब इसमें डेल्टा टी का भाग दे दो, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, ठीक है। अब ऐसा बोलो कि जो सपोज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, अगर ऐसे लिख दें तो क्या होता है? डी आर बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है ना। सब जगह मैं ऐसे लिख दूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई के प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जी के। तो ये जो नोटेशन है मैथमेटिक्स में, इस तरीके से भी लिखा जाता है, डी आर वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप डी वाई बाई डी टी जे कैप, ठीक है। अब डी आर बाई डी टी है ना, ये होता है वेलोसिटी, क्योंकि ऊपर वाला है, डी आर को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है ना, उसको हम बोलते हैं चेंज, रेट ऑफ जो चेंज होता है ना, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी वेक्टर इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। ओके, ये अपने को याद रखना है। अब देखो हमें ये दे रखा है v, ठीक है, v वेलोसिटी दे रखी है जो कि एक प्लेन में कोई पार्टिकल घूम रहा है, ठीक है ना, जिसका x कंपोनेंट भी है और y कंपोनेंट भी है। तो उस वेक्टर का
वी वेक्टर जो है वो वी एक्स आई कैप वी एक्स वी वाई जे कैप के बराबर होगा। तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, ठीक है ना। तो वी एक्स जो है वो किसके बराबर होगा, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। लाइकवाइज वी वाई किसके बराबर होगा, डी वाई बाई डी टी। ये 3 और 4 जो भी क्वेश्चंस है वो रख लीजिए। ओके, इन चीज़ों को देख के एक चीज़ और लिख सकते हैं कि त्वरण क्या होगा, मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एक्सीलरेशन का ए कंपोनेंट होगा, आई मीन एक्स कंपोनेंट होगा इस तरीके से डी वी एक्स, और ए वाई होगा डी वी वाई अपॉन डी टी। अंडरस्टूड। अब देखिए आप है ना, वी एक्स कंपोनेंट देखिए और वाई कंपोनेंट देखिए, और थोड़ा याद कीजिए कि हमने क्या किया था। अगर नहीं याद आ रहा है तो मैं याद दिला देता हूँ, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले कुछ किया था ऐसा ही। देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, u प्लस ए टी, आई मीन ये वाला v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ पे क्या क्या कंसेप्ट पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो उस टाइम हमारे v और a के फॉर्मूले इस तरीके से बन रहे थे, ठीक है ना। ऑल राइट, तो सेम टू सेम यही अपन बनवा रहे हैं प्लेन में। और प्लेन में क्या इंटरप्रेट कर सकते हो इन सब चीज़ों से, आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि प्लेन जो है वो दो तरीके की आ, दो डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन जो मोशन है उसको जोड़ सकते हो। मतलब अब तक हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे कि भाई एक स्ट्रेट लाइन में आइदर एक्स और आइदर वाई ऐसे मोशन हो रही है। अब मैं कह रहा हूँ एक्स वाई को दोनों को ले रहा हूँ, तो भी मुझे कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्या करना है, एक्स और वाई दोनों का अलग अलग कंपोनेंट निकाल लेना है। और आप अगर आपको वेक्टर फॉर्मेट में निकालना हो तो सीधा आप ऐसे लिख सकते हो, डी एक्स बाई डी टी प्लस और आई कैप और जे कैप के साथ, है ना। तो देखो अब मुझे वो जो मैंने 3 इक्वेशंस निकाली थी, वो इक्वेशंस इनसे निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, इंटीग्रेशन से सेम टू सेम हम निकाल लेंगे, राइट। ओके, कैसे, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ कि इंटीग्रेट करोगे तो आपको वी एक्स इक्वल टू आएगा यू एक्स प्लस ए एक्स टी। अगर स्ट्रेट लाइन वाले में क्या आ रहा था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब जस्ट कंपोनेंट हमने लिख दिए, और वी वाई क्या आएगा, यू वाई प्लस ए वाई टी, ठीक है। और x की वैल्यू क्या आएगी, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का स्क्वायर। y का आ जाएगी वैल्यू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। एक वी स्क्वायर का फॉर्मूला था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एक्स आएगा, एक मिनट, टू ए और यहाँ पे भी एक्स, ए एक्स इंटू एक्स। वी वाई का स्क्वायर क्या होगा, यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई, ठीक है ना। तो ये क्या है, आई मीन ये जो जनरल डिस्कशन है ना, ये बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया हमने कि मोशन इन ए प्लेन है, तो अभी हम इसके दो कंपोनेंट काट के फॉर्मूले तो वो सेम ही लगने हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट, द एक्स कंपोनेंट ऑफ द velocity and the x component of acceleration are related by equations of straight line motion along the x-axis. Similarly, the y coordinate, the y component of velocity and the y component of acceleration are related by the
इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग द वाई एक्सिस, मतलब जो ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो एक्स एक्सिस में एक्स डायरेक्शन में निकालो, और वही वी वाई डायरेक्शन में निकालनी है तो वाई में निकाल लो। मतलब दोनों में क्या है, स्ट्रेट लाइन का ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। अंडरस्टूड? तो ये सीन है मोशन इन ए प्लेन का। ऑल राइट, एक सवाल कर लेते हैं ताकि मोशन इन ए प्लेन कंसेप्ट जो मैंने अभी अभी कराया है वो थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो सवाल के अकॉर्डिंग ए पार्टिकल मूव्स इन ए एक्स वाई प्लेन। तो पहले सबसे पहले तो एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं। ठीक है, वाई और इधर एक्स, और ये ओरिजिन ओ 0,0। अब ये क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में घूम रहा है और कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब हिंट है हमारे लिए कि कांस्टेंट जब एक्सीलरेशन होता है तो वो हम v इक्वल टू यू टी, यू प्लस ए टी और वो वाले तीन फॉर्मूले हम आराम से यूज कर सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि एक्सीलरेशन क्या है, a इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अच्छा, इसको ऐसे बनाना पड़ेगा कि एक ऐसे बन रहा है और ये 37 डिग्री एंगल बना के मोशन पार्टिकल कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, सो विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो हमने एक्स एक्सिस के साथ ही बनाया है। t इक्वल टू 0 पे ये ओरिजिन पे है, पार्टिकल इज एट द ओरिजिन। ठीक है, इट्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, देखो बहुत बड़ा हिंट है। वेलोसिटी जो अलोंग एक्स एक्सिस ने इनिशियली ये दे रखी है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस, तो यू एक्स हो गया। ठीक है ना, वी यू वाई नहीं दे रखा है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस में दे रखा है। फाइंड द वेलोसिटी एंड पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 0। तो हमें पार्टिकल टी इक्वल टू 4 पे, टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे वो कहाँ मिलेगा, और उसकी वेलोसिटी वी एक्स और वी वाई कॉम्पोनेंट और ये रिजल्टेंट वी क्या है जो हमें पता करना है। अच्छा, सबसे पहले तो इसको थोड़ा समझते हैं कि देखो हमें ए दे रखा है रिजल्टेंट कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ, ये हमें इसमें ये नहीं बताया कि ये एक्स एक्सिस का है या वाई एक्सिस का है, राइट। ये इसने बताया कि ये 27 डिग्री एंगल पे इस तरफ, सॉरी क्या हो गया, हाँ 27 डिग्री पे मूव कर रहा है। तो अब हमें ए एक्स निकालना हो या ए वाई निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, याद कीजिए ट्राइंगल लॉ, मतलब ये प्रोजेक्शन लॉ को कैसे हम वेक्टर का प्रोजेक्शन कराते थे, एक्स एक्सिस पे करा दो, वाई एक्सिस पे करा दो। तो ये वेक्टर है, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए वाई, और ये क्या है ए। अच्छा, ए एक्स क्या होगा, ए कोस 37 डिग्री। ठीक है, ए वाई क्या हुआ, ए साइन 37 डिग्री। ठीक है ना, ये साइन कोस का देख लेना भाई, ट्राइंगल में कैसे आधार बटा लंब और ये सब या प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। मैं सिंपल सा रूल बताता हूँ, देखो ये मान लो कोई आपका बेस है और ये आपका वेक्टर है और ये एंगल है, तो इसको एंगल की तरफ इसको प्रोजेक्शन कराते हैं ना, तो हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं ए कॉस थीटा, और एंगल के ऑपोजिट डायरेक्शन में कराते हैं तो ए साइन थीटा, है ना। सपोज कि ये वेक्टर ए वेक्टर है। ऑलराइट, तो ये चलेगा और समझ में आ गया होगा। तो ए की वैल्यू क्या है 1.5 कोस 37 की वैल्यू होती है 4/5। तो
ये हो गई 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर क्या होगा, 1.5 इंटू 3/5, साइन 37 की होती है 3/5 वैल्यू, तो ये कट कटा के आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑल राइट, तो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या है? इनिशियल, ये तो एक्सीलरेशन का काम हो गया। अब वेलोसिटी का देख लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हैज सम कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यू एक्स इक्वल टू क्या है, हमें सवाल में ही दे रखा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग 8 मीटर पर सेकंड से वो भाग रहा है। अच्छा, यू वाई क्या है फिर, क्योंकि वो तो पूरा ऐसे ही भाग रहा है इसी लाइन में, इधर होता तो हम इसको ड्रॉ कर देते, ठीक है ना। ऑल राइट, तो यू वाई में क्या होगा, जीरो, वाई दिशा में कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। और ये कब की बातें हो रही है, अब t इक्वल टू जीरो पे क्या हो रहा है, x भी जीरो है, y भी जीरो है, मूल बिंदु पे है ना, ओरिजिन पे। अच्छा, अब मेरे को अगर t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल बताना है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एट t इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड पे क्या होना चाहिए, तो वो होगा वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस 2x ए एक्स टी, करेक्ट। इसमें हमें एक ए एक्स का की वैल्यू पता है, यू एक्स की पता है, टी की पता है, तो हम पता कर सकते हैं कि वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। वी एक्स इक्वल टू यू एक्स की वैल्यू है 8 प्लस 2, ए एक्स की वैल्यू क्या है, अच्छा यहाँ पे दे रखी है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.2, टी तो है ही 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 12.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ऑल राइट, अब y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देख लेते हैं, क्योंकि हमें वेलोसिटी है ना वो निकालनी है, तो हम x और y कंपोनेंट दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, तो वी वाई इक्वल टू वही यू वाई प्लस 2a y t। हमें सब पता है यू वाई एंड ए वाई के बारे में और टी के बारे में भी। तो देखो यू वाई क्या था, इनिशियली एक्स डायरेक्शन के अलोंग मूव कर रहा था, तो यू वाई की वैल्यू थी 0 टू, ए वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, कहाँ पे, ये 0.9 इंटू 4, सही है। तो वी वाई घूम फिर के आ जाएगा वैल्यूज 3.6 मीटर पर सेकेंड। ऑल राइट, सही है। अब एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का पता है, वाई कंपोनेंट पता है। देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, आगे बहुत काम आएगा। मान लीजिए यह है वी एक्स, यह है वी वाई, हमें क्या निकालना है, वी रिजल्टेंट की वी है क्या, किस दिशा में है, तो सपोज ये है। अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो वेक्टर है ना, इसको उठा के ओ ये तो पूरा घूम रहा है, चलो मैं, मेरे कहने का मतलब ये था कि इसको यहाँ पे लगा सकते हैं इस वेक्टर के ऐसे, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है ना, तो मैं इसको थोड़ा काट देता हूँ,
अब जब हमें वेलोसिटी रिजल्टेंट बतानी होती है ना, ये v, ये वी वाई, ठीक है ना। तो याद करो पाइथागोरस रूल को। उसमें क्या होता है, v इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, रखो मान, वी एक्स क्या है, 12.8 का स्क्वायर प्लस 3.6 का स्क्वायर। इसको रिजोल्व कराओगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 13.3 मीटर पर सेकंड। तो एक सवाल का एक आंसर ये आ गया है ना, कि वेलोसिटी क्या है। अब मुझे वो पूछ रहा है, अच्छा वेलोसिटी तो मैंने पता कर ली। अब मुझे वो पूछ रहा है कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगी। पोजीशन का मतलब ये होता है कि उस प्लेन में क्या पोजीशन है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या पोजीशन है कहीं पे। तो वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि मान लीजिए ये पार्टिकल घूम फिर के कहीं यहीं पे आया। अब इसकी पोजीशन कैसे बताओगे, या तो आप एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बता दो, है ना, राइट, और वही बताना है एक्चुअली, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो मैं इसको आगे वाले पेज पे लेके जाता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट एट टाइम टी इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, भले ही प्लेन में है, प्लेन में भी दो दिशा में x और y में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस यूज होती है, क्योंकि हमने वो थोड़ी देर पहले प्रूव किया था। तो x इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर। अच्छा ठीक है, हमें पता है इनिशियल यू एक्स की वैल्यू और टी की वैल्यू क्या है, 4, 1/2, ए एक्स क्या आ रहा था 1.2, टी क्या है 4, 4 का स्क्वायर। इसको रिजोल्व आप कर सकते हो, इतनी मैथ आपको आती है। तो ये हो जाएगा 41.6 मीटर पे कोई पोजीशन है। अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो होगा y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो यू वाई क्या है 0, तो 0 के साथ कुछ भी गुणा करो जो 0 ही होगा। हाफ ए 1/2 और हाफ ए वाई की वैल्यू क्या थी 0.9 थी आई गेस, और टी की वैल्यू थी 4 का स्क्वायर। यहाँ तो 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है। यहाँ 4 चौक 16, 16 में 2 का भाग 8, 8 इंटू 0.9, तो 7.2 के आसपास कुछ आना चाहिए, यस। तो पोजीशन क्या है, द पार्टिकल इज 8, 41.6, 7.2 एट 4 सेकेंड, ऑल राइट। और हमें दो वेक्टर दे रखे हैं वी वाई और वी एक्स के, तो इससे हमें थीटा भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू वी वाई और वी एक्स, क्योंकि हमें कर्ण पता नहीं ना, डायगोनल, तो हम उसका साइन थीटा और कोस थीटा नहीं पता कर सकते। तो हाइपो बेस एंड हाइपोटेनस ये दोनों पता है, तो हम टेन थीटा निकाल सकते हैं। तो टेन थीटा इक्वल टू वी वाई क्या था 3.6, यहाँ से उठा रहा हूँ, वी एक्स है 12.8, पॉइंट से पॉइंट उठा दो, और ये हो जाएगा 9/32, ऑल राइट। तो थीटा भी क्या होगा, 10 का इनवर्स 9/32। आई थिंक ये मोशन जो
मोशन इन ए प्लेन है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल राइट।